अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो एक बार में और एक हफ्ते के अंदर पिता की हत्या हो जाती है, पुत्र की भी हत्या हो जाती है। तो क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? अगर नाकामी है तो कानून कहता है कि जो उनके साथ थे उन पर अभी तक कानून कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो प्रशासन के लोग थे। और 2 आदमी को एक सिपाही आप देखिए हत्या करके पकड़ लेती है, तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश की बुआर है। जिस तरह से अभी जो मामला सामने आया पुलवामा वाला, आपने देखा जो मामला कई एजेंसियां ने जांच की और ये साबित किया कि ये सरकार की लापरवाही, सरकार की निकम्मी और सही तरह से जांच नहीं करना और सत्ता में आना। पुलवामा की हत्या करवा के जो 40 हमारे सैनिक मरे उनका लाभ लेना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जो लोगों के बीच आने लगा। इसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का हिंदू मुस्लिम की जो मर्डर करवाए, ये दिखाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर नेता शामिल हुए हैं। हम एक एक करके उनसे बात करेंगे। हमारे बीच कोरहा के पूर्व एमएलए पूनम पासवान हमारे बीच हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम लगातार आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत से लेकर के जिला तक पहुंच चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? आपने देखा अभी कि जिस तरह से जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना रखा और इस धरने में सभी महागठबंधन के आरजेडी के अभी सांसद भी थे, माले से महबूब आलम साहब थे, कांग्रेस से विधायक जी थे और सभी पार्टी के हमारे नेता, जो हमारे महागठबंधन के सभी नेता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और जनता और पूरे महागठबंधन का पूरा सपोर्ट है। और जिस तरह से आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए भाजपा की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो लगे हुए हैं, उसके खिलाफ में हम लोग आज पूरे महागठबंधन के लोग आज प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर हम लोग जिला और जिला से स्टेट तक हम लोग इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और जिस तरह से अभी हाल में यूपी में घटना किए हैं कि उनके पुत्र को, उनके पिता को और प्रशासन के सामने में उनकी हत्या होना, वो योगी सरकार ने कहा था कि हम यूपी में राम राज जलाएंगे और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यूपी में राम राज तो नहीं आए लेकिन रावण राज वो जरूर लाने का काम किए हैं। इसके खिलाफ आज पूरे देश में एक माहौल बिगाड़ने का काम किया। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून एक व्यवस्था होती है? अगर वो क्रिमिनल हैं तो वो कानून के शरण में आए हैं, उनको कानून सजा देती। आप लोग दिलाने वाले देने, अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो एक बार में और एक हफ्ते के अंदर पिता की हत्या हो जाती है, पुत्र की भी हत्या हो जाती है। तो क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? अगर नाकामी है तो कानून कहता है कि जो उनके साथ थे उन पर अभी तक कानून कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो प्रशासन के लोग थे। और 2 आदमी को एक सिपाही आप देखिए हत्या करके पकड़ लेती है, तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश की बुआर है। जिस तरह से अभी जो मामला सामने आया पुलवामा वाला, आपने देखा जो मामला कई एजेंसियां ने जांच की और ये साबित किया कि ये सरकार की लापरवाही, सरकार की निकम्मी और सही तरह से जांच नहीं करना और सत्ता में आना। पुलवामा की हत्या करवा के जो 40 हमारे सैनिक मरे उनका लाभ लेना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जो लोगों के बीच आने लगा। इसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का हिंदू मुस्लिम की जो मर्डर करवाए, ये दिखाने के लिए जो योगी सरकार ने इस तरह की हत्या, हम लोग जांच करते हैं कि मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई हो। अगर इस तरह की हत्या उनके राज में होती है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इनकी जांच होनी चाहिए। हम लोग जांच की मांग करते हैं। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ में ये गुजरात में और गुजरात के सरकार के रहते हुए मोदी जी के, और जिस तरह से राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तहत में जो पार्लियामेंट से बाहर निकालने का काम, निष्कासित करने का काम किया, हम लोग पूरे विरोध के साथ लोगों को बताएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या इसी दिन के लिए संविधान बनाए थे, कानून बनाए थे? क्या कानून पर मोदी सरकार जी का, भाजपा के सरकार की क्या आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, जो अपने षड्यंत्र के तहत इस तरह का क्राइम पे क्राइम, गलती पे गलती करती जा रही है? ये देश हित में नहीं है, ये लोकतंत्र पे खतरा है। लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश रची जा रही है। इसको हम लोग, क्योंकि आज़ादी हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जो शहादत दिए, बलिदान दिए, आदरणीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बलिदान दिए, क्या इसी के लिए बलिदान देश के लिए हुए कि लोकतंत्र की हत्या हो? ऐसे हम लोग वैसे परिवार के पुत्र को, राहुल गांधी जी को, आज जिस तरह से देश में एक माहौल बिगाड़ने का काम किया राहुल गांधी जी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई, अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो पार्लियामेंट के बाहर भी वो लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं और आवाज़ हम लोग गांव तक उनकी आवाज़ को ले जाएंगे और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। 2024 में ये झूठी सरकार, झूठे प्रधानमंत्री जी, झूठे वादे करने वाले अमित शाह जी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और 24 में उनको उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे। ये हमारी लड़ाई रहेगी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देख सकते हैं आप यहाँ पर कांग्रेस के तमाम लीडर हैं और अपनी बात रख रहे हैं।